हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, नियुक्ति को लेकर एक जो आदेश जारी किया गया है अतिथि शिक्षकों को लेकर, इसको लेकर अतिथि शिक्षक खासे परेशान हैं। इसमें नेशनल मीडिया पर भी मुद्दा उठाया गया, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता से बात की गई और अतिथि शिक्षकों से बात की गई। तो कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि अतिथि शिक्षकों के ऊपर सभी नियम थोपे जा रहे हैं, तो इनको परमानेंट कर दिया जाए ताकि ये सही से शिक्षा व्यवस्था को संभाल सके और इनको जो हटाने की हर साल प्रक्रिया होती है इससे वो स्वतंत्र हो जाए, तो बच्चों की पढ़ाई भी वो अच्छे तरीके से करवा पाएंगे। इसलिए इनका नियमितीकरण कर देना चाहिए और इनका वेतन भी वृद्धि किया जाना है, क्योंकि बहुत कम मानदेय मिलता है। वो अतिथि शिक्षकों के ऊपर सभी नियम थोपे जा रहे हैं और शासन ने कई बार इनको आश्वासन दिया है कि इनका नियमितीकरण किया करेंगे, लेकिन अभी तक इनका भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया। तो भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया ने क्या कहा है और बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा, कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें अपडेट पाने के लिए फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी आपको बताऊँगा मैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षक क्या होते हैं? स्कूल में तो यूं आम टीचर की तरह ही ये पढ़ाते हैं, आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण यही करते हैं, पर ये अतिथि है यानी कि गेस्ट टीचर है। गेस्ट टीचर क्या हुआ है भाई? गेस्ट टीचर ये हुए क्योंकि बहुत सारे टीचरों की कमी है, लाखों पद खाली हैं। ऐसे में जो रेगुलर टीचर हैं अगर वो छुट्टी चले जाते हैं, उनकी ड्यूटी कहीं लग जाती है, तो स्कूल का काम प्रभावित होता था। तो उस वक्त सरकार ने सोचा कि टेम्पररी टीचर्स कुछ बुला लेते हैं, जब जरूरत हो तो इनको बुला लो, नहीं जरूरत है तो उन्हें घर बैठा दो। अब दिक्कत यह है कि अतिथि शिक्षक आधा काम यही संभालते हैं, आधे से ज्यादा काम या तो संविदा शिक्षक संभालते हैं या अतिथि शिक्षक संभालते हैं। अब ये शिक्षक जो है, इनकी 70,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। ई अटेंडेंस लगाने का प्रावधान किया गया है कि भाई आप आ रहे हैं तो ई अटेंडेंस लगाइए, मतलब फिजिकली आप वहां पर हैं या नहीं, लोकेशन ऑन करके एक ऐप है उनकी, उसमें जाकर के अटेंडेंस लगाइए कि मैं स्कूल पहुंच गया। अब उस पर नया नियम यह आ गया है कि 7 दिनों तक अगर किसी शिक्षक की ई अटेंडेंस नहीं लगती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। अच्छा, यह नॉर्मल आदेश नहीं है, नॉर्मल आदेश तो बहुत पहले आ गया था। अब तो यह आदेश आया है कि आपने जिन लोगों ने ऐसे लोगों को नौकरी से नहीं निकाला, जिन अतिथि शिक्षकों की 7 दिन लगातार तक, अगर लगातार 7 दिन वो नहीं आए, उनकी अटेंडेंस नहीं लगी, तो उनको बिना कुछ देरी के नौकरी से निकालना है। और जो नहीं निकालेगा, यानी कि जो रेगुलर शिक्षक या प्रिंसिपल या बीओ या डीओ ये नहीं निकालेंगे, तो अब उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। मतलब अब उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि इन लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी जाए। इस पूरे मामले को लेकर अतिथि शिक्षक परेशान हैं। 12,500 रुपए में नौकरी करते हैं, नौकरी पक्की नहीं है, कच्ची नौकरी है, सालों से स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारे अनुशासन हमारे लिए, सारे नियम कायदे हमारे लिए। आप देखिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो 7 दिन स्कूल नहीं आया, उसको आप निकाल देंगे। अगर कोई बीमार पड़ गया अचानक, कहीं कोई फंस गया, कहीं किसी के घर में कोई कैजुअल्टी हो गई, नौकरी चली जाएगी भाई। लिखित आदेश आ गया है और यह भी कह दिया है जो नहीं निकालेगा अब उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। ऐसे में कांग्रेस खड़ी हो गई है इन अतिथि शिक्षकों के साथ और वो कह रही है कि शिक्षा के नाम पर प्रदेश में मजाक हो रहा है। सरकार जो है या प्रशासन जो है वो बचाने की कोशिश करता है करप्ट आईएएस आईपीएस और बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को, और जो छोटे सबसे निचले तबके उनके लिए अनुशासन के सारे नियम बनाए जा रहे हैं। बड़ी बहस छिड़ गई है इसी मुद्दे पर। शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले अतिथि शिक्षकों से ही सुनते हैं कि आखिर उनकी परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है और इस आदेश को लेकर उनको उनकी नौकरी खतरे में क्यों नजर आ रही है। सुनिए उनके बयान। क्या अतिथि शिक्षक इंसान नहीं है? क्या अतिथि शिक्षक बीमार नहीं हो सकते? क्या अतिथि शिक्षकों के परिजन बीमार नहीं हो सकते? एक तरफ सरकार ने उनको अवकाश की सुविधा नहीं दी और दूसरी तरफ उनको गलत नीतियों की वजह से बेरोजगार किया जा रहा है। ये अतिथि शिक्षकों का अपमान है। किस बेस पे उन्हें बाहर किया जाएगा, क्यों बाहर किया जाएगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। वो आदेश जारी होने के बाद लगभग 5-7 अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है और अतिथि शिक्षक अब 2 दिन भी स्कूल से बाहर होते हैं, उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। यही ये अटेंडेंस को लेकर के कहीं पोर्टल में समस्या आ रही है और कोई किसी प्रकार से एब्सेंट हो गया, उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया है। अप्रैल में नई अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, उस पर पूर्णतः रोक लगाई जाए और जो 18 वर्ष से अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं, अनुभवी हैं, उनको वरीयता क्रम से उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। अतिथि शिक्षक कोई वस्तु नहीं है जिसको बार बार बदला जा रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि आप 12,500 रुपए में काम कैसे करा सकते हैं, पहले तो यह बताइए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ही आप 1,70,000 बताते हैं और प्रति व्यक्ति आय अगर 1,70,000 रुपए है तो फिर ऐसे लोग
12,500 रुपए में टीचर बनकर के काम कर रहे हैं। तो आप इसका जवाब दीजिए। उधर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह इस पूरे फैसले को, इस पूरे आदेश को कैसे डिफेंड कर रहे हैं, दोनों बयान सुनिए। को तो बहुत मजबूत करना चाहिए। अतिथि शिक्षक क्यों रखते हो, परमानेंट रखिए ना आप। परमानेंट उसको काम दीजिए तो वो उसको सुरक्षा लगेगी, तो वो हमेशा के लिए काम करेगा और अच्छे काम करेगा। अतिथि शिक्षक तो टेम्परेरी हो गया, अब टेम्परेरी और पैसा भी कम दे रहा हूँ। आप प्रति व्यक्ति आए तो बता रहे हो कि हम 15,000 से ऊपर हमने कर दिए और 12,500 रुपये उसको देते हो। बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, उनमें तुमने जांच के नाम से अधिकारियों को बचा रहे हो, IAS IPS को बचा रहे हो, बड़े बड़े इंजीनियरों को बचा रहे हो। तो इनको बेचारों को 12,000 रुपये 12,500 वाले को काय को मार रहे हो, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको संरक्षण दीजिए। मुझे लगता है कि उनका एक अपना अतिथि शिक्षकों का एक बनाया हुआ है क्राइटेरिया कि किस तरह से उनको सर्विस रूल्स, उनके मतलब जो एक कार्य पद्धति उनकी विकसित की गई है, उन मर्यादाओं का पालन करते हैं। उनको पता है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, 75,000 लोग काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है नई परिवहन किसी भी किस्म की विसंगति वहाँ पर नहीं है, वो आराम से काम कर रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आदेश निकल चुका है, अब सवाल तो उठेंगे। सवाल क्या है, सवाल लेकर आना है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रहे सवाल आपके सामने। 70,000 अतिथि शिक्षकों की टेंशन बढ़ी, 7 दिन ई अटेंडेंस नहीं लगी तो जाएगी नौकरी। नौकरी से कैसे निकालोगे बिना कारण जाने? विभाग परेशान करने के बना रहा क्या बहाने? भाई पूछिए तो उससे हुआ क्या? कांग्रेस बोली कच्ची नौकरी वालों को नाजायज धमकी, बीजेपी बोली किसी के साथ नहीं होगी नाइंसाफ। अच्छा, एक तरफ नेताजी बोलते कुछ नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ आदेश निकल जाता है। एमपी में 70,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, अनुशासन का डंडा सिर्फ कच्ची नौकरी वालों पर चला। भाई 12,500 आप कह रहे हैं अतिथि हैं, नौकरी से निकाल देंगे 7 दिन नहीं आए तो। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तारुफ आपका करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के तौर पर युवा नेता और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी की बात रखने वाले शिवम शुक्ला जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से भी आज हमारे साथ बड़े युवा नेता और प्रवक्ता अमित शर्मा जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ प्रदेश सचिव अतिथि शिक्षक समन्वय समिति रविकांत गुप्ता जुड़ रहे हैं, जिनकी ये समस्या है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरी कोशिश करता रहता है इनकी समस्याओं को उठाने की। एक बार फिर आपकी समस्या लेकर हम हाजिर हो गए हैं। रविकांत जी, आपका भी स्वागत कर लेता हूं। और मध्य प्रदेश के काम को, सरकारों को, समस्याओं को बेहतर बारीकी तरीके से समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र रागल जी को, जिनके पास लंबा अनुभव है। उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर रविकांत जी आपके पास आता हूं। रविकांत जी, क्या मसला क्या है? ई अटेंडेंस, बड़ा लंबा विरोध भी आप कर रहे हैं, सारे कर्मचारी कर रहे हैं, पर बजाय इसमें कि सरकार आपकी तरफ कुछ राहत का हाथ बढ़ाए, वो तो और सख्त से सख्त फरमान निकल रहा है। नया फरमान तो कह रहा है कि आपसे पूछना भी नहीं है, 7 दिन नहीं आए नौकरी खत्म कीजिए, और नौकरी खत्म नहीं करे तो जो नौकरी खत्म नहीं कर रहा उसकी नौकरी खतरे में डाल दी गई है। बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ई अटेंडेंस है पूरे प्रदेश में केवल अतिथि शिक्षा की लगा रहा है वर्तमान में। हम लोगों ने शुरू में भी इसका स्वागत किया था कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सही ढंग से स्कूलों का संचालन हो, सही ढंग से शिक्षक स्कूल में आए तो आप लागू कर दीजिए, हम इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कभी भी हमने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन सुविधाएं हमारे पास क्या है? कोई भी सुविधा आपने हमें प्रदान नहीं की है। हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपने ये अटेंडेंस जिन्हें नहीं लगाया उनका आपने मानदेय रोक के आज तक रखा हुआ है। सितंबर का कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जिनको मानदेय ही नहीं मिला, क्योंकि हमारी नियुक्ति जो होती है तो 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक रहती है। वो भी जुलाई में क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमारी नियुक्ति चलती रहती है। 30 अप्रैल को हमको बाहर कर देते हैं। जुलाई में इस साल जब हमारी नियुक्ति हुई, इसके बाद हमें मानदेय मिला अक्टूबर में। अब जब कोई व्यक्ति 6 महीने से स्कूल से बाहर है तो उसके पास ना तो मोबाइल था और घर भी चलाना है, हमें परिवार भी हमारा है। तो जब हमारे पास मोबाइल नहीं होगा, सुविधा नहीं होगी, तो हम ई अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? तो हम लोगों ने यह कहा था कि कम से कम ऐसी सुविधा प्रदान की जाए कि अगर किसी कारण से हमारी ई अटेंडेंस नहीं लगती है तो हमारा मानदेय भुगतान कर दिया जाए। जिस पे आपको भरोसा हो, पूरे प्रदेश में कोई तो ईमानदार आपका कर्मचारी होगा, संकुल प्रचार, डीओ, बीओ, जिस पे भी आपको भरोसा हो, आप उनकी ओर से मंगवा करके डॉक्यूमेंट्स आप हमारा भुगतान करवा दीजिए। तो उस पर तो कोई आज तक इन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। आज तक मतलब लगभग बता दूं आपको भी कि जो नेटवर्क विहीन स्कूलें हैं तो 7 महीने से उनको मानदेय ही नहीं मिला। और इसको लेकर के मैंने सीएम हाउस से लेकर के आयुक्त मैडम तक मैंने अपनी बात रख दी, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा ये आदेश क्या निकाल दिया कि अगर 7 दिन कोई भी स्कूल नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, तो उससे कारण मत पूछो, उसको आप बाहर कर दो। जबकि इसके पहले नियम यह था कि किसी भी अतिथि शिक्षक को बाहर करने के लिए कम से कम 3 नोटिस स्कूल की ओर से जारी होना चाहिए। इसके बाद उन्हें स्कूल से अगर उसके बाद भी वो अपना कार्य व्यवहार सही नहीं करता है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी जो आदेश हुआ है इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 7 दिन अगर कोई स्कूल नहीं आ रहा है तो आप बाहर कर दो। अब कारण यह होता है कि कई प्रचार ऐसे होते हैं कि किसी कोई मतलब पर्सनल उसमें निकालने के लिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हाल ही का एक केस है शिवपुरी का। शिवपुरी में एक अतिथि शिक्षक हमारा 2 दिन स्कूल नहीं गया और उसको बहाना बना के कल पोर्टल से रिलीव कर दिया गया। अब वो बेचारा डीओ, कलेक्टर हर जगह घूम रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में कम से कम हजारों शिकायतें ऐसी हैं जो डीओ से लेकर के डीपी तक लंबित रहती हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब हमारे पक्ष की बात आती है तो बिल्कुल इनको साफ सूंघ जाता है, लेकिन अगर हमारे खिलाफ में कोई आदेश निकालना हो तो इनको देर नहीं लगती, और उस आदेश को मानने के लिए भी डीओ और संकुल प्रचार बिल्कुल तैयार रहते हैं। और जबकि स्कूलों में मैं बता दूं आपको कि अक्टूबर महीने से SIR का काम चल रहा है। ठीक है, ठीक है। हर स्कूल के 50% से अधिक शिक्षक SIR में लगे हुए हैं। हाँ। और उनका कार्य हम संभाल रहे हैं, पूरा उनका काम हम ही लोग कर रहे हैं। ठीक है रविकांत जी, ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा। आपने बेहतर तरीके से समझाया, शक्ति भी हमारे ऊपर। ठीक है रविकांत जी, मैं अमित जी के पास आता हूं। अमित जी देखिए, अच्छा रविकांत जी जरा मुझे अगर कोई संख्या हो तो बताइए, नेटवर्क विहीन स्कूल आपने शब्द इस्तेमाल किया, जहां 7 महीने से भुगतान नहीं हुआ है मानदेय का, कितने स्कूल होंगे ऐसे प्रदेश में नेटवर्क विहीन स्कूल? मेरे पास जो जानकारी है आपके खंडवा जिले का है, खंडवा में लगभग 27 स्कूलें ऐसी हैं जहां मानदेय भुगतान नहीं हुआ। सिंगरौली की लगभग 12 से 15 स्कूलें ऐसी हैं जहां मानदेय भुगतान नहीं हुआ। कटनी की कुछ ऐसी स्कूलें हैं, मतलब एक एथेंटिक तो नहीं है, पर हम बता सकते हैं कि कम 100 से 150 ये जो आप कहते हैं रविकांत जी, विभाग मानता नहीं है कि नेटवर्क नहीं है, अब ये साबित कैसे होगा कि वहां नेटवर्क नहीं है? तो अगर इनके पास कर्मचारी हैं, आप डीओ से जांच करवा लीजिए। अच्छा रविकांत जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए, क्या सारे शिक्षकों को भरोसा होगा? रविकांत जी, क्या सारे शिक्षक जो रेगुलर शिक्षक हैं उन्हें भी ये अटेंडेंस लगानी पड़ती है क्या? जी, लगाने के आदेश उनको हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर इस तरह नहीं किया गया कि आपको लगाना ही पड़ेगा। एक मिनट हमारे ऊपर रविकांत जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लगाने के आदेश उनके हैं, अगर एक स्कूल में रेगुलर शिक्षक की अटेंडेंस लग रही है और अतिथि शिक्षक की नहीं लग रही है, तो फिर तो ये नेटवर्क का इश्यू नहीं होगा। क्या उनकी भी नहीं लग रही है इन स्कूलों में जिनकी आप बात कर रहे हैं? खंडवा के 27, सिंगरौली के 12 से 15, वहां किसी भी टीचर की अटेंडेंस नहीं हो रही है? जी जी, ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं जल्दी से आ जाता हूं। अमित शर्मा जी, डीओ ने लिख के दिया है सर, डीओ ने लिख के दिया है। ठीक है अमित शर्मा जी, ये 12,500 रुपए में मोबाइल खरीदें कि बच्चों को पालें, या फिर ये गांव तक दूर जाने के लिए पेट्रोल भरवाएं जिस पर जीएसटी ज्यादा है? और तीसरी चीज और कि अब ये नेटवर्क भी इनको ही लगाना पड़ेगा क्या? बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित शर्मा जी से बात करके आ रहा हूं शिवम जी आपके पास। टावर भी यही लगवाने बेचारे। मध्य प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा जो है वो स्थिति बनी हुई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं व्यक्ति के शब्द, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे, अतिथि मेरा परिवार है, शिक्षक मेरे अतिथि हैं, कोई चिंता नहीं करे, बेटा बेटी चिंता नहीं करे, मामा अभी जिंदा है। अरे भाई मामा भी जिंदा है, लेकिन सरकार फिर दोबारा चुनाव मामा लेकर आ गए। मामा ने शिक्षकों को, कर्मचारियों को वोट देने की मशीन समझा और धड़ाधड़ वोट लिए मामा ने इस बात पर। आज मामा की चुप्पी है, और जो मोहन सरकार जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो मोहन सरकार ने काम करने की मशीन बना दी है। SIR होगा तो शिक्षक काम करेंगे, वोटर लिस्ट में काम होगा तो शिक्षक काम करेंगे, सर्वे होगा तो शिक्षक काम करेंगे। अतिथि शिक्षक तनख्वाह की नियमितीकरण की और इसका इंतजार कर रहा है, लेकिन मामा ने वोट ले लिया, हजारों अतिथि शिक्षकों के माध्यम से जनता के, बच्चों के, अभिभावकों के गुमराह करके सरकार बना ली, लेकिन उनके मुंह में ईंट के मुंह में जीरा थमा दिया। और कहीं ना कहीं आज इंतजार कर रहा है कि हम कम नियमितीकरण होंगे। 12,000 11,000 तनख्वाह कट पिट कर अगर आप 2 दिन नहीं जाओगे, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, कोई अतिथि शिक्षक बीमार हो जाता है, तनख्वाह कट जाती है, किसी की 9,000 बनती है, उस पर लगाम लगाने का काम जो है सरकार कर रही है। मैं इस आदेश की निंदा करता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने नियमित कर्मचारियों के थंप की स्थिति करी थी, आज गूगल मैपिंग में यह देख लीजिए कि कितने स्कूल चालू हैं। सरकार बच्चों के ध्यान नहीं रख रही, अतिथियों को, शिक्षकों को मंत्रियों के स्टाफ में लगा रखा है, उनको दूसरे काम में लगा रखा है, लेकिन पढ़ाने के नाम पर उनको गुमराह किया जा रहा है, थंब रूल बनाया जा रहा है, गूगल मैपिंग की बात की जा रही है। इसलिए इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए, ये न्याय संगत नहीं है, इसको तत्काल वापस ले। ठीक है शिवम जी, एक तरफ तो कहते हैं सब बढ़िया है, सब चंगा है, सब अच्छा है, और ये बताइए, एक तो बेचारे अतिथि, ना इनकी नौकरी पक्की, ना इनको सैलरी मिल रही, ना इनको छुट्टियां मिलती हैं, उस पर सारे डंडे इन्हीं पर बरसा देंगे क्या सर? जब आपका डीओ लिखकर दे रहा है कि इस स्कूल में नेटवर्क नहीं आता, तो फिर इनकी नौकरी क्यों जाएगी साहब? इनका वेतन क्यों रोक कर रखा है आपने? और दूसरा ये फरमान जो आया है कि बिना पूछे 7 दिन के अंदर इनको नौकरी से निकाल दो, ये कैसे फरमान है? देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस निर्णय की कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं, और उस पर सरकार निस्संदेह बहुत गंभीरता के साथ विचार करेगी। और निर्णय लेने के पश्चात जो इस प्रकार के संघ है शिक्षकों के, और जो शिक्षकों के समूहों की ओर से लगातार इस प्रकार के विषय संज्ञान में आ रहे हैं, तो उस पर सरकार विवेकपूर्ण ढंग से विचार करेगी, और उसके पश्चात जहां पर भी कोई संशोधन की गुंजाइश बन पाएगी, जो भी शिक्षकों के हित में भी होगी और छात्रों के भविष्य को भी सुनिश्चित करने में सहायक होगी, ऐसे नीतिगत निर्णय में परिवर्तन भी किए जाएंगे।
सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये 7 दिन का जो प्रावधान है ये इस उद्देश्य से लिया गया कि बगैर स्कूल में सूचना दिए, बगैर कोई जानकारी दिए अगर कोई व्यक्ति गायब रहता है तो ये तो एक आदर्श स्थिति में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी शिक्षक को कहीं पर एब्सेंट भी होना है तो उनको बकायदा एक जो रिटर्न एप्लीकेशन है और बाकी चीजें हैं उसको अपने संबंधित अधिकारी को या विद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश वो नहीं भी हो पा रहा है तो उसको लेकर के एक पूरा जो प्रोविजन है उसको कम से कम एडर करना चाहिए। अगर आज इस प्रकार की एक व्यवहारिक कठिनाई सामने आ रही है कि कहीं नेटवर्क का इश्यू है, कहीं पर किसी अन्य कारण से, तो उस पर भी सरकार विचार करेगी और उन तमाम खामियों को जो उसमें गलतियां हैं उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। हमारी ही सरकार है जिसने अतिरिक्त शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का विषय हो, उनको लगभग रेगुलर एम्प्लॉइज के बाद ही लगातार जो प्रोविजन उनकी सेवा की सकते हैं उनको कहीं कहीं बंधित करना हो, हर संभव तरीके से मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने अतिरिक्त शिक्षकों के हित में निर्णय लेने का काम किया है और लगातार ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। और इसी एक सोच और संकल्पना के माध्यम से अतिरिक्त शिक्षकों का विश्वास हासिल करते हुए हमने इस पूरी कार्य व्यवस्था को संचालित किया है। और वर्तमान में हमारी सरकार का पुरजोर प्रयास है कि विद्यालयों में शिक्षक समय पर जाए, कोई बिना शिक्षक का मतलब क्या?